नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे हैं, लेकिन 2 जून को उन्हें फिर से वापस जेल में सरेंडर करना है। हालांकि वो जिस काम के लिए बाहर आए थे उस काम को बखूबी कर रहे थे, धड़ाधड़ रैलियां की, रोड शो की और धड़ाधड़ इंटरव्यू भी दिए। लेकिन बीच में 2 मामलों की वजह से केजरीवाल मुश्किलों में घिरते दिखाई दिए। पहला मामला था स्वाति मालीवाल का, जिस पर पूरी आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, और दूसरा मामला है पंजाब का। पंजाब के बारे में खबर ऐसी चल रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री को हटाकर राघव चड्ढा को पंजाब की कमान सौंपी जाएगी। राघव चड्ढा वैसे भी केजरीवाल के खास बताए जाते हैं, लेकिन इस खबर में आखिर सच्चाई कितनी है वो मेन मुद्दा है। और अब केजरीवाल के इस मामले पर केजरीवाल ने खुद चुप्पी तोड़ दी है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बात करते हुए एक टीवी चैनल से कहा, ऐसा केवल अमित शाह करते हैं। कुछ दिन पहले लुधियाना में अमित शाह ने कहा था कि 4 जून के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार गिराने का प्लान कर रहे हैं, भगवंत मान से सीएम पद ले लेंगे। 75 साल के इतिहास में किसी गृह मंत्री ने ऐसा गुंडागर्दी वाला बयान नहीं दिया। आगे केजरीवाल ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि 117 में से हमारे 92 विधायक हैं। उनका क्या प्लान है? क्या वहां भी ईडी और सीबीआई भेजेंगे या पंजाब में लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे? मैं अमित शाह को कहना चाहता हूं कि अगर प्यार से मांगते तो पंजाब वाले 1-2 सीट दे भी देते, लेकिन वो धमकी देकर आए हैं। 1 तारीख को मतदान के दिन पंजाब के लोग इसका जवाब जरूर देंगे। अब केजरीवाल ने तो साफ कर दिया कि पंजाब में सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले ने जोर कहां से पकड़ा। क्या जैसे केजरीवाल ने सिगुफा छोड़ा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 2 महीनों के भीतर योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, क्या वैसे ही बीजेपी ने भी अब बदला लेने का काम किया है? इसे समझने के लिए 4 दिन पहला एक ट्वीट देखने की जरूरत है, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए कपिल मिश्रा ने किया था। इस ट्वीट में कपिल मिश्रा ने लिखा था, खबर है कि केजरीवाल लोकसभा के तुरंत बाद भगवंत मान को हटाने और राघव चड्ढा को पंजाब की कमान देने का निर्णय कर चुके हैं। राघव की जगह राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंह भी जाएंगे। क्या भगवंत मान जी को यह पता चल चुका है? इस ट्वीट के बाद पंजाब की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया, लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि इस बात में आखिर सच्चाई कितनी है। उसके लिए कुछ वक्त पहले जाना होगा। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब केजरीवाल ने एक सलाहकार कमेटी का गठन किया और इस कमेटी की कमान राघव चड्ढा को सौंप दी थी। तब कहा गया था कि केजरीवाल को मान पर भरोसा नहीं, इसीलिए चड्ढा को मान के ऊपर ले जाकर बैठा दिया गया। वैसे इस बात से इतर भी पंजाब से मान को हटाने की बात अक्सर चलती रहती है। अब देखना होगा। जैसे केजरीवाल ने मामले पर सफाई दी है और कहा है कि यह सिर्फ बीजेपी की साजिश है, बीजेपी ने यह खबर फैलाई है। उसमें कितना दम है? वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिहाज से जो भी गलत होता है उसकी जिम्मेदार बीजेपी हो जाती है, क्योंकि शराब नीति लाते हैं केजरीवाल, लेकिन यह साजिश बीजेपी की हो जाती है। स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर के भीतर कथित तौर पर मारपीट होती है, लेकिन साजिश ये बीजेपी की हो जाती है। केजरीवाल के नेता साथ छोड़कर जाते हैं तो भी साजिश बीजेपी की हो जाती है। तो केजरीवाल साहब ने यह एक पैटर्न बना लिया है कि अगर पीठ थपथपानी है तो केजरीवाल, और अगर आरोप मढ़ने हैं तो फिर बीजेपी। उसके लिए तैयार वो रखते हैं। अब देखना होगा 4 जून को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, देश में किसकी सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद क्या पंजाब में वाकई मुख्यमंत्री को बदला जाता है, भगवंत मान को हटाया जाता है और राघव चड्ढा को उनकी जगह बैठाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वाकई में देश की राजनीति में ये किसी भूचाल से कम नहीं होंगे। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।